दोस्तों, दहेज एक ऐसा कलंक हमारे समाज पर जिसको मिटाने की कोशिश पिछले कितने सालों से होती आ रही है। कई अलग अलग समाज सुधारकों ने, अलग अलग सरकारों ने इसको मिटाने की कोशिश की, बट ये अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में दोस्तों। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, कुछ लालची, कुछ ऐसे लोग जो इंसान की खाल में भेड़िया हैं। उनको भेड़िया कहना भी गलत है दोस्तों, क्योंकि भेड़िया भी अपनी जब उसको भूख होती है अपनी जरूरत के हिसाब से शिकार करता है, दूसरों को मारता है अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से। बट ये हरामखोरी, ये कमीने, ये अपनी अय्यासी के लिए, अपनी हरामखोरी जो होती है उसको छुपाने के लिए दूसरे का पैसा इनको चाहिए होता है। दूसरे की लड़की से शादी करते हैं उसके पैसे के लिए और उनको मार देते हैं। अपनी अय्यासी के लिए, अपनी हरामखोरी को छुपाने के लिए ये दूसरों को मार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द लॉजिकल। दोस्तों, ऐसे ही जानवरों का, ऐसे ही हैवानों का शिकार बनी है एक और मासूम लड़की, हिमांशी प्रजापति। विजयनगर गाजियाबाद की रहने वाली हिमांशी प्रजापति, सबसे छोटी बेटी मदन गोपाल जी की, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। दोस्तों, हिमांशी प्रजापति की शादी 9 फरवरी को 2020 में इसी साल कपिल कुमार नाम के लड़के से हुई थी। कपिल कुमार अपने आप को टेक महिंद्रा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता है। कपिल कुमार महेंद्र कुमार और रामेश्वरी का लड़का है, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। दोस्तों, पूरी शादी में कम से कम 25 से 30 लाख का खर्चा हुआ था, जिसमें से 10 लाख कार का कैश दिया गया था लड़के वालों को, 5 लाख अलग से सामान का दिया गया था। 3 से 4 लाख की ज्वेलरी जो थी वो भी अभी लड़के वालों के पास ही है। तो 25 से 30 लाख की शादी करने के बाद भी, जिसमें से 20 लाख सीधा सीधा लड़के वालों के पास गया, उसके बाद भी इन भेड़ियों की भूख नहीं मिटी। दोस्तों, लड़के वालों ने अपनी मनसा, जो अपनी दहेज का लालच है, वो पहले दिन से ही, ज्यादा देर न करते हुए पहले दिन से ही हिमांशी के सामने जाहिर कर दिया था। और जो हैवानियत का सिलसिला हिमांशी के साथ वो पहले दिन से शुरू हुआ, वो उसकी मौत के साथ ही खत्म हुआ। 7 जुलाई को हिमांशी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हिमांशी के साथ उसके ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इतना टॉर्चर किया कि हिमांशी जब अपने घर आई, उसने किसी को भी अपनी आपबीती बताई तो उसकी रूह कांप जाती थी। दोस्तों, हिमांशी को 4th फ्लोर पर एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसको टॉर्चर किया जाता था। उसको खाना नहीं दिया जाता था, उसको पानी नहीं दिया जाता था। नशे में धुत होकर उसका पति कपिल उसको इतना मारता था कि वो बेहोश हो जाती थी और 2-2 दिन तक उसी कमरे में पड़ी रहती थी। उसका पति कपिल मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट और अननेचुरल सेक्स, इतना बुरा बिहेव उसके साथ करता था और इतना टॉर्चर उसको किया गया कि जब हिमांशी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पर लात मार मार के उसके बच्चे को मार डाला। उसका मिसकैरेज हो गया। दोस्तों, शादी के तुरंत बाद ही हिमांशी ने फोन चलाना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव थी, काफी खुशमिजाज लड़की थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पर वो काफी एक्टिव रहती थी। बट 9 फरवरी के बाद उसकी कोई भी पोस्ट नहीं है सोशल साइट पर, किसी भी सोशल साइट पर। उसका फोन छीन लिया गया था, जिससे कि अपने माँ बाप को वो बात ना कर सके, वो अपनी जो आप बीती है वो ना बता सके। उसका फोन तोड़ दिया गया, उसको टॉर्चर किया गया। हिमांशी को बार बार पैसे लाने के लिए, अपने घर से पैसे मांगने के लिए टॉर्चर किया जाता था और जब वो मना करती थी तो उसको और मारते थे। हिमांशी के अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, उसके पर्सनल अकाउंट में, वो इन्होंने मार मार के उसके अकाउंट से निकलवा लिए थे। दोस्तों, 9 फरवरी को हिमांशी की शादी होती है और 7 मई को उसके घर वाले फाइनली उसको ले आते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 3 महीने भी नहीं हुए थे, उसको कितना टॉर्चर, सिर्फ 3 महीने में। उसके ससुराल वालों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, सिर्फ 3 महीने में उसके साथ वो सब कुछ किया, हैवानियत की सारी हदें पार की। तो उनकी मनसा साफ जाहिर होती है कि उन्होंने शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी, सिर्फ लालच के लिए, पैसे के लालच के लिए की थी, जो 3 महीने में उन्होंने अपनी उजागर कर दी। हिमांशी को घर लाने के बाद हिमांशी के घर वालों ने महिला आयोग में और पुलिस में शिकायत की ससुराल वालों के अगेंस्ट, और ससुराल में हिमांशी को वापस नहीं भेजा, क्योंकि उनको पूरा शक था, उनको पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने अपनी लड़की को इस बार ससुराल भेजा तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़े। दोस्तों, हिमांशी को घर लाने के बाद फिजिकल टॉर्चर का सिलसिला तो बंद हो गया था, बट मेंटल टॉर्चर का उसके ससुराल वालों ने जारी रखा। उसको फोन कर करके उसको टॉर्चर करते रहते थे, उसका पति ब्लैकमेल करता रहता था। और फाइनली 7 जुलाई को फोन पर बात करते करते हिमांशी गुस्से में अपने घर के सबसे टॉप फ्लोर पर गई और उसने वहां पर जाकर फांसी लगा ली। दरवाजा तोड़कर उसकी लाश निकाली गई। हिमांशी के ससुराल वाले, जिनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं बट वो फरार हैं, इन जानवरों ने हिमांशी को मार डाला है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये इजीली पकड़े जाएं और इनको और इनके जैसे लोगों को इनके कर्मों की सजा मिले।
दोस्तों आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इनकी कोई भी जानकारी मिलती है, तो मैंने नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हिमांशी के घर वालों को कुछ सहायता मिलेगी, पुलिस को इनको पकड़ने में कुछ सहायता मिलेगी। दोस्तों ऐसे ही मुद्दों को उठाने के लिए जो हमसे रिलेटेड है, हमारे समाज से रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड है, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।